शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी और पीजीटी का नया विज्ञापन जारी होने वाला है, लेकिन इस विज्ञापन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के अलग अलग छात्र अलग अलग मांग कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा की अगुवाई में कई सारे छात्र लगातार पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन किया और उनकी ये मांग थी कि पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की जाए। पुरानी नियमावली से अगर भर्ती होगी तो करीब जो 6 लाख छात्र बताए जा रहे हैं वो भर्ती में शामिल हो सकते हैं और उनका भविष्य सुधर सकता है, अन्यथा ये 6 लाख छात्र बेरोजगार हो जाएंगे, भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर के प्रयागराज जिला प्रशासन से लेकर के शिक्षा आयोग से लेकर के निदेशालय से लेकर के मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई, ज्ञापन वगैरह भी दिया। लेकिन अब कुछ छात्र हैं जो कि नई नियमावली से भर्ती की मांग पर सामने निकल कर के आ चुके हैं। हालांकि अभी तक ऐसे छात्र थे, लेकिन आज इन छात्रों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया और ये मांग की कि आने वाली जो वैकेंसी है वो नई नियमावली के आधार पर की जाए। फिलहाल हम आपको वो ज्ञापन दिखाते हैं जो आज दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और इनकी मांगें क्या हैं उस पर बात करते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि 2026 के जो विज्ञापन आपके आने हैं किस नियमावली के आधार पर आएंगे। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, जो छात्र आज गए थे आयोग, ठीक है, आप जूम करके इन छात्रों की तस्वीरें देखिए कि कौन कौन से छात्र हैं, ठीक है, और उन्होंने जो ज्ञापन दिया वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है, साथ में माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव, सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। यहाँ पर लिखा है श्रद्धेय अनुरोध एवं समर्थन ज्ञापन। विषय है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई नियमावली के आधार पर कला विषय की भर्ती प्रक्रिया को यथावत लागू रखने एवं इसके पूर्ण समर्थन के संबंध में। आगे बताया गया कि सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती हेतु जो नियमावली लागू की गई है, प्रदेश के समस्त कला विषय के स्नातक परास्नातक छात्र हैं जो बीएड भी किए हुए हैं, इस नई नियमावली का पूर्ण समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नीतिगत शासनादेश जारी हुआ था। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी के मानकों के अनुरूप कोई भी शिक्षक बिना बीएड की उपाधि के नियुक्त नहीं हो सकेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार करते हुए नियमावली में आवश्यक और व्यवहारिक सुधार किया गया था, जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एकमात्र सराहनीय कदम है। हम माननीय महोदय का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि कला विषय के जो स्नातक हैं, बीए, बीएफए एवं परास्नातक एमए, एमएफए के साथ बीएड करने वाले अभ्यर्थी लगभग 5 से 6 वर्षों तक कला विषय की शिक्षा को विधिवत, संस्थागत एवं गहन तरीके से ग्रहण करते हैं। ये अभ्यर्थी कला के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पहलुओं में पूर्णतः निपुण और प्रशिक्षित होते हैं। ऐसे योग्य और विधिवत शिक्षित अध्यापकों से शिक्षा पाकर के ही प्रदेश के विद्यालयों के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा, जिससे भविष्य में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से छात्र मांग कर रहे हैं कि नई नियमावली के आधार पर भर्तियां की जाएं। हालांकि नीचे इन्होंने लिखा है कि विसंगति कुछ लिखा है, यानी पुरानी नियमावली का विरोध किया है इन्होंने कि प्राविधिक कला यानी टेक्निकल आर्ट वाले अभ्यर्थी केवल 12वीं में एक वैकल्पिक विषय के रूप में सिर्फ 1 दिन की परीक्षा उत्तीर्ण करके स्वयं को इस महत्वपूर्ण और निकट तकनीकी पद के समकक्ष खड़ा कर लेते हैं। यदि उच्च स्तरीय और
कई सारी चीज़ें अगर ऐसी होती हैं, ठीक है, तो इस कैटेगरी में एक्सपीरियंस में ये बहुत निम्न स्तर पर आएंगे, जबकि बीएफए एमएफए वाले बच्चे ये हायर स्तर पर इनका रहेगा। जो ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अनुभव है, ये इनको ज़्यादा है बीएफए एमएफए वालों को, ठीक है। तो ये मांग कर रहे हैं यहाँ के प्रावधिक कला के थ्रू भर्ती करना, ये गलत है, ठीक है, और नई नियमावली के आधार पर भर्तियां की जाए। फिलहाल यहाँ पर ज्ञापन देखें, शिक्षा सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराया गया है, आज उनको दिया गया है आयोग को। अतः इन्होंने मांग की है कि भविष्य में जो भी टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां होनी है वो सिर्फ नई नियमावली के आधार पर की जाए। पुरानी नियमावली को सदैव के लिए समाप्त कर केवल उच्च योग्य गुणवत्ताधारी कुशल एवं डिग्री धारक वास्तविक अभ्यर्थियों को ही अवसर प्रदान किया जाए, जिससे शिक्षण की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे और योग्य युवाओं के साथ वास्तविक न्याय हो सके। इस न्याय संगत और दूरदर्शी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त कला शिक्षक, कला अभ्यर्थी, स्नातक, परास्नातक और बीएड अभ्यर्थी आभारी रहेंगे। साथ में यहाँ पर देखिए सभी के साइन वगैरह भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये बात केवल कला विषय की नहीं है, बात है समस्त प्रकार की विषयों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, बात है मानकों को लेकर के कि जो हमारी शिक्षक एजुकेशन को निर्धारित करने वाले रूल्स हैं, मानक है, उसमें क्या प्रावधान है। तो वर्तमान में जो भी नियमावली जारी की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिसके आधार पर भविष्य में भर्तियाँ होनी है, वो एनसीटीई के मानक के अनुरूप है। आज जितने भी संस्थाएं हैं, जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में भर्तियां होती हैं, सब इन्हीं मानकों के आधार पर होती हैं, ठीक है। अभी तक देखा जाए तो जो चयन बोर्ड की नियमावली थी वो 100 साल पुरानी नियमावली थी, उसी पुरानी नियमावली के आधार पर भर्तियाँ होती थीं। तो ये जो पुरानी नियमावली को ख़त्म करके नया नियमावली ली जा रही है, ये देखा जाए इससे छात्रों का नुकसान तो होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। मैं उनके साथ जो है पूरा सहमत हूँ कि नुकसान होगा। और जो है यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब भी कोई नई चीज़ लागू होती है तो कुछ लोग विरोध भी करते हैं, कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये भर्ती आपकी नई नियमावली के आधार पर होने जा रही है, क्योंकि भले युवा मंच ने या अन्य छात्रों ने मांग करी है, लेकिन उस मांग का अभी तक कोई भी असर ना तो आयोग पर हुआ है, ना ही निदेशालय पर हुआ है, और ना ही मुख्यमंत्री जी ने कोई निर्णय लिया है। अब हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग असहमति दिखाएं कि आप नई नियमावली का समर्थन कर रहे हैं, पुराने नियमावली का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मानकों के अनुसार चलेंगे, सब कुछ रूल्स के अनुसार चलेंगे, तो नई नियमावली के आधार पर ही भर्ती होने की उम्मीद है। क्योंकि इतने दिन धरना प्रदर्शन हुआ इलाहाबाद में, सब कुछ ज्ञापन वगैरह सब कुछ हुए, लेकिन कोई भी अधिकारी इस पुरानी नियमावली के समर्थन में नहीं है, ठीक है। और माननीय योगी जी ने अभी तक कोई भी निर्णय पुरानी नियमावली के समर्थन में नहीं दिया है। और आयोग तो कुछ वैसे भी नहीं करेगा, आयोग तो सिर्फ एक भर्ती एजेंसी है, भर्ती आयोग है। रूल्स बनाने वाले माननीय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और प्रदेश स्तर में जो निर्णय है मुख्यमंत्री जी को लेना है, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं नई नियमावली के आधार पर, बिल्कुल वो भर्ती जो है की तैयारी करें। और बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले समय में कुछ दिनों बाद वैसे भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक आज की डेट में मुझे संभावना लग रही, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।